एज ए डीएम, एसडीएम, ये पोस्ट होनी चाहिए एसबीआई। सब शादी वादी का बोलते हैं। जब वो खड़ी हो जाएगी पैर पे खुद बोलेगी, शादी लास्ट ऑप्शन नहीं है, कभी हार नहीं माननी चाहिए, किनारा मिलेगा, तैरना आना चाहिए। इनिशियली तो एडिक्विटी वाला रीज़न चल रहा था, अभी इनकन्सिस्टेंसी चल रही है एसएससी में रिगार्डिंग द टेंडर, और फिर जो अभी प्री हुआ उसमें बहुत सारी दिक्कतें रही हैं, हर सेंटर पे रही हैं। 26 में तुम बैठोगी, जॉब करोगी, और नहीं होता हमने तू कर। तो आई कॉल्ड माई ब्रदर, मैंने बोला रिजल्ट आ गया है एंड आई डोंट हैव द एनर्जी टू चेक इट, तुम भी चेक कर लो। इट इज़ जनरली सैड कि हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे, आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक सक्सेसफुल औरत के पीछे एक आदमी का भी हाथ होता है। टुडे वी हैव SBI PO 2025 सिलेक्टेड कैंडिडेट अपूर्वा, और उनके साथ उनके फादर जी भी हैं हमारे साथ, पंकज जी। सो सर, आप दोनों का यहाँ पर स्वागत है टेक्स्ट बुक के ऑफिस में। सबसे पहले मैं आपको कॉम्प्लीमेंट जरूर देना चाहूँगा, आप बहुत ज़्यादा फिट और डैशिंग लग रहे हैं। अपूर्वा जी, आपसे ही मैं जानना चाहूँगा कि कैसे आपकी प्रिपरेशन जर्नी स्टार्ट हुई। स्टार्टिंग से हम चलते हैं, जैसे फादर ने बताया प्रोफेसर बनना चाहते थे, हाउ दैट चेंज, और फादर का क्या रोल रहा आपकी प्रिपरेशन जर्नी में? सर ये बोलूँ तो फादर, मदर और इवन माई यंगर ब्रदर, दे ऑल सपोर्टेड मी। इनफैक्ट मतलब ये था कि घर, मतलब सब शादी वादी का बोलते हैं, बट मेरे पापा ने ये बोला कि बन जाएगी तभी कुछ होगा। ओके, तो ऐसा कोई प्रेशर नहीं था कि नहीं यार नहीं, नहीं? मतलब इनफैक्ट से था, लेकिन मैंने ही ऑलवेज सपोर्टेड मी, माई मदर सपोर्टेड मी। इवन अभी जब SBI PO का मैं मेंस दे के निकली तो मैं रास्ते में भाई से कह रही थी यार अब हो जाए, अब हो नहीं रहा है। तो उसने बोला क्यों टेंशन ले रही है, एक बार काम करने लग जाएगी फिर ये सब आराम नहीं मिलेगा, तो अभी आराम कर लो। तो आई थिंक एवरी वन ऑफ देम सपोर्टेड मी। और प्रिपरेशन की बात करूँ तो SSC से ही मैंने इनिशियली शुरू किया था, और टेक्स्ट बुक से ही मैंने शुरू किया था। मतलब मैं फर्स्ट प्लेटफॉर्म मेरे लिए टेक्स्ट बुक ही था। बाकी जैसे अभी प्रिपरेशन करते करते और चैनल्स मिल गए, बट इनिशियली मेरे मॉक टेस्ट वगैरह सब कुछ उससे था, टेक्स्ट बुक से। और अभी भी SBI के लिए मैंने मॉक टेस्ट खूब दिए थे, और मेरे को अच्छा लगता है उसको मॉक टेस्ट देना। जब भी मतलब ये होता है पढ़ के मैं बोर हो जाती हूँ, मैं मॉक टेस्ट एक दे लेती हूँ, तो मुझे पता चल जाता है कितना इंप्रूव हुआ मेरा, कहाँ पहुँची मैं। तो वो सब मेरे लिए बढ़िया रहता है। बिल्कुल। और जैसा आपके फादर ने बताया कि पहले आप SSC की प्रिपरेशन कर रहे Yes, थे, sir. नीट की भी शायद उन्होंने हाँ, प्रिपरेशन sir. की हुई है ना? नीट हो गया था, तो इतने सारे मतलब सेटबैक्स भी मिले, फेलियर्स भी yes, मिले, sir. बट सपोर्ट आपके फादर का Yes, था, उस sir. पर आप क्या बोलना चाहोगे कि सर आई थिंक आई फील ब्लेस्ड कि मतलब इन लोगों ने हमेशा मुझे को सपोर्ट किया जो मैंने चाहा। मतलब आई ऑलवेज हैड अ ड्रीम, मुझे कुछ बड़ा अचीव करना है लाइफ में। मतलब एक रहता है अंदर से फीलिंग कि मुझे मतलब आता है ना, कर लेंगे, हो जाएगा। बट सेटबैक्स आते हैं, फेलियर्स आते हैं, तो लगता है। तो अभी जब SSC का आया था 24 वाला, तो उसमें मेरा 4 नंबर से रुक गया था मेंस, और मैं बहुत ज़्यादा ये हो गया था कि नहीं हो पाएगा। तो मैंने बोला मेरे को कहीं घूमने भेज दो, नहीं तो मेरे से नहीं हो पाएगा। नहीं, एक बफर हाँ, पीरियड भी चाहिए यस। होता है ना? तो इन्होंने भेजा मेरे को, मतलब ही इन्होंने मुझे कभी अकेले नहीं छोड़ा है। ही हैज़ ऑलवेज टेकन केयर ऑफ मी। बट पहली बार इन्होंने मेरे को बोला जाओ थोड़ा घूम के आओ, एंड इनिशियली मैं घूम के आई, थोड़ा रिलैक्स हुई, इन्होंने फिर से बोला वापस करो तो मैंने फिर किया वापस से। तो आई थिंक इन्होंने सपोर्ट ना किया होता, मेरी मम्मी ने, भाई ने, तो आई थिंक आई वुडंट बी हियर। डायरेक्टली रिलेटिव्स के साइड से तो आपके ऊपर जो प्रेशर, एक बातें जो होती है कि कब कर रहे हो तो बेटी मैं की शादी, नहीं देखता था, आप आज भी आते थे। हाँ। नहीं करनी नहीं, मैं तो साफ बोलता था। जब वो खड़ी हो जाएगी पैर पे खुद बोलेगी, शादी लास्ट ऑप्शन नहीं है। बिल्कुल। पहले आज के ज़माने में अपने पैर पे खड़े हो जाए, उसके बाद करूँगा। कल को आज जितना हो रहा है तो कम से कम वो कब तक हम हैं या भाई हैं, उसकी भी family, इसका अपूर्वा, मतलब यू आर रियली ब्लेस्ड, टचवुड, और मतलब आपके फादर काफ़ी सपोर्टिव हैं। मैं आप दोनों से जानना चाहूँगा, प्रिपरेशन आपकी एक जर्नी रहती है, आप सालों से मेहनत कर रहे होते हो, सेटबैक्स, फेलियर सब होते हैं, बट द मोमेंट जिसके लिए आप वेट करते हो वो है आपका फाइनल सिलेक्शन, रिजल्ट वाला मोमेंट। तो एक वर्जन आप बताओगे एज अ डॉटर, एज अ कैंडिडेट जो खुद एग्जाम दे रहा हूँ, और एक सर आप बताएंगे कि आपका क्या फीलिंग था उस वक्त जब फाइनल रिजल्ट आया, मैम? सो मेरा फाइनल रिजल्ट आया तो टू बी टू इतने सारी बार हो चुका था, रुक जाता था। तो मेंस का जब आया कि लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स, तो आई कॉल्ड माई ब्रदर, ही वॉज बिजी विद हिज मीटिंग, एंड उसने उठाया, तो उठाया नहीं बल्कि उसने काट दिया। उसने बोला अर्जेंट है कुछ, मैंने बोला रिजल्ट आ गया एंड आई डोंट हैव द एनर्जी टू चेक इट, तुम ही Okay. चेक कर लो। एंड उसने चेक किया, एंड उसका मैसेज था हाँ है, एंड आई वॉज पक्का है फिर जैसे उसका हाँ बाबा है, आई स्टार्टेड टेलिंग दैम एंड वी ऑल वर इन टीयर्स। It was like eventually something a dream came true, and जैसे ही रिजल्ट आया, एक्चुअली आई वॉज, मेरी थोड़ी तबीयत नहीं ठीक थी उस दिन, मैं लेटी थी, एंड हर्षिता मैम ने डाला कि रिजल्ट आ गया है मैं भाग के गई, मैंने पहले भाई को बोला, फिर जब उसने बताया मैंने इन्हें बोला, हम सब एवरीवन वाज इन टीयर्स। फिर सेलिब्रेट किया, भाई को वीडियो कॉल पे लिया, वो भी बाहर आ गया मीटिंग से अपने।
हम लोगों ने से और इन तुरंत ही हर्षिता मैम कॉल्ड मी एंड आई डिडंट नो इट वाज बीइंग रिकॉर्डेड एंड इट वाज इवेंचुअली द हैप्पी पापा ने बोला लाओ लड्डू खिलाते हैं, इट वाज ऑल रिकॉर्डेड। अंकल अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि रिजल्ट का स्टोरी इन्होंने बताया, आप अपना एक वर्जन बताओ और मतलब कितना कॉन्फिडेंस आपको था अपनी बेटी पे केक मेरे को करने था, की? अभी भी है कि केवल ये नहीं है, मतलब उसके आगे एज ए DM SDM ओके ये पोस्ट होनी चाहिए। SBI ठीक है, स्टैंड करो। पहले आदमी बैठने की जगह देखता है, हाँ। जब बैठने की मिलती तो लेटने की देखता है, बिल्कुल। और जब लेटने की मिलती फिर ऐसे ही देखता है। आप क्या क्या करने वाले हो अपनी पहली सैलरी से, क्या सोचा है अभी? पहली सैलरी से तो अभी रिसेंटली हम लोग मॉल गए थे, हाँ। तो मम्मी को पर्स चाहिए था एंड इट वाज अ बिग शोरूम। तो मैंने बोला मम्मी ये बहुत महंगे, बाद में लेंगे। तो मम्मी कहती तुम्हारी सैलरी आ जाएगी पहली, तो यहाँ से चलेंगे और जो बोलेंगे वो दिलाओगी। मैंने बोला ठीक है। तो मम्मी का वो करना है, इन्हें भी कुछ दिलाना है जो ये बोलेंगे। जिस भी रिजल्ट आया उसके एक दिन And- पहले 66,000 का फोन खरीद ही ली, भाई ने बोला है दे दिया। कि ही वांट्स अ PS5। ओके और जैसे ही फोन का अगले दिन सिलेक्शन आ गया। ग्रेट मैम। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मैं आपसे जानना चाहूँगा, फादर ने तो आपके बताया जो भी जर्नी रही आपकी, SSC की जब आप प्रेपरेशन करते थे, ठीक है, वो एक मैं जर्नी आपकी जानना चाहूँगा, फिर आपने स्विच किया बैंकिंग में, तो जो भी एक इंस्पिरेशनल स्टोरी स्टूडेंट के लिए हो सकती है वो आप शेयर कर सकते हो। मैं यही कहूँगी कि मैंने भी देखे थे सबके ये रूटीन होते हैं, वो रूटीन होते हैं, ऐसे इन सर को फॉलो करो, इनको फॉलो करो, बट मुझे लगता है जहाँ आपका मन लगे वो फॉलो करो। क्योंकि मैंने भी ट्राई किया टाइम टेबल वगैरह, बट नहीं हो पाता है वो। फिर मैंने क्या किया, मैंने अपना रूटीन फॉलो किया। मैं नाइट आउल थी, मैं रात में पढ़ना ज़्यादा प्रेफर करती थी, तो मैं रात में पढ़ती थी और मैं रिकॉर्डेड क्लासेस देखती थी। मैं लाइव क्लासेस नहीं करती थी क्योंकि मेरे को लगता है वो टाइम थोड़ा ज़्यादा ले लेते हैं, तो आई वेंट फॉर रिकॉर्डेड रिकॉर्डेड क्लासेस। में अपने पेस पे आप हाँ, देख सकते हो। अपने पेस पे मैं देखती थी। और मैं इनिशियली मॉर्निंग में मैं GA से ही प्रिपेयर शुरू करती थी। 2 घंटा जो भी होता था GA का ही होता था, क्योंकि इट वाज एट द एंड बहुत डिफिकल्ट होता था। GA सबके लिए ही होता है, तो मैं GA से शुरू करती थी, फिर रीजनिंग, फिर इंग्लिश एंड फिर मैथ्स। इंग्लिश में उतना मेरे को मेहनत नहीं करनी पड़ी, सिंस आई वाज फ्रॉम ICSE बोर्ड, तो उतना मेरे को नहीं, बट सब कुछ जो भी मॉक टेस्ट सीरीज मैंने टेक्स्ट बुक से यूज़ किया, मुझे लगता है मुझे इट हेल्प मी। और अगर उसका मॉक का लेवल ज़्यादा भी होता था, आई थिंक एट द डे ऑफ एग्जाम वो मुझे हेल्प करता था, क्योंकि मेरी स्पीड बढ़ जाती थी डिफिकल्ट क्वेश्चंस देके। बिल्कुल। तो यही है। ओके, और फिर जब आपने स्विच किया बैंकिंग में, तो कितना आप समझते हो कि लाइक SSC का एक पर्टिकुलर सिलेबस है और Yes, sir. बैंकिंग का, तो क्या चैलेंजेस आपको लगे, कितना ओवरलैपिंग सिलेबस आपको लगा? मतलब क्योंकि ये वीडियो वो लोग भी देख रहे होंगे जो SSC की तैयारी Yes, कर रहे हैं, sir. कई बार वो फेल हो चुके हैं और Yes, कहीं ना sir. कहीं उनका भी मन करता होगा कि गिव अप, लेकिन आपने एक डिसीजन लिया कि नाउ आई एम गोइंग टू प्रिपेयर फॉर बैंकिंग एग्जाम। यस सर। तो सर पहली बात तो बैंकिंग थोड़ा सा डिफिकल्ट मेरे को लगता है, क्योंकि क्वांट्स एंड रीजनिंग इज मच मोर देन द SSC। बट मेरे को लगता है वंस यू स्टार्ट, इट्स ओनली प्रैक्टिस। आप जितना प्रैक्टिस करते हो इट इम्प्रूव स्टार्ट मच। तो मैंने प्रैक्टिस बहुत की थी, क्योंकि स्विचिंग फ्रॉम SSC टू बैंकिंग, रीजनिंग एंड क्वांट्स पे आपको बहुत मेहनत करनी है। इंग्लिश फिर भी यू कैन डू इट, बट GA भी बदल जाता है, बैंकिंग मोर फोकस हो जाता है, तो वहाँ पर भी थोड़ा चेंज हुआ था। बट आप अपना कंसिस्टेंसी रखना चाहिए। मतलब मैं डेली नहीं कर पाती थी CA, मैं वीकली करती थी, और वीकली करने के बाद मैं मंथली भी करती थी। मतलब जितना मुझे लगता है आपकी आंखों को दिखता है उतना ज़्यादा याद रहता है। और उसके बाद मैं रिकॉर्डेड वीडियो भी करंट अफेयर्स की देखती थी, मतलब उसी मंथ के 2-3 चैनल्स पे, ताकि मेरे को याद रहे चीज़ें। तो मैं नोट्स बनाती थी, पर कम देखने वाली चीज़ें ज़्यादा करती थी, ताकि मेरे माइंड में रहे, ताकि क्वेश्चन देखो तो याद हो जाए, आई हैव रेड दिस समवेयर। तो वो करती थी मैम। जो वो क्या रीजंस रहे, जो एक तो फेलियर हुआ ठीक है, लेकिन SSC में भी कुछ रीजंस रहे होंगे आपके sir. कि जिससे आपका माइंड मेकअप हुआ कि मेरे को बैंकिंग करनी है? सर अभी इनिशियली तो एडिक्विटी वाला रीज़न चल रहा था। मेरे को लगा था इस साल तो आई होपफुली वुड अचीव इट, बट द जो अभी इनकन्सिस्टेंसी चल रही है SSC में रिगार्डिंग द टेंडर, और फिर जो अभी प्री हुआ उसमें बहुत सारी दिक्कतें रही हैं, हर सेंटर पे रही हैं। तो मैं प्री देने गई थी, बट प्री में जो मेरे को माहौल दिखा था, इनफैक्ट सेंटर पे बहुत बच्चों की दिक्कतें थी कि उनका कंप्यूटर नहीं, किसी का कुछ दिक्कत नहीं था। बट मेरे को लगा था जो इस समय चल रहा है, आई वोंट बी एबल टू डू इट। तो फिर यही रीज़न था कि मैंने बैंकिंग में कम्प्लीटली तो अभी जब SBI PO में सिलेक्शन हो गया तो ऐसा थॉट आया कि यार पहले ही मैं बैंकिंग की अगर तैयारी कर लेती तो? हाँ शायद थोड़ा सा, मतलब मे बी थोड़ा चीज़ें लेट हुई, बट एट द एंड अच्छी हो गई। देर हुई बट अच्छा हुआ। हाँ ठीक है। ग्रेट मैम। नेक्स्ट मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अब जो लोग तैयारी शुरू कर रहे हैं, अगर मैं बात करूँ बिगिनर्स की, आप तो जैसे पहले SSC की भी तैयारी की हुई थी और देन फिर बैंकिंग में, बिगिनर्स के लिए आप क्या बोलना चाहोगे कि कैसे उनको स्टार्ट करना चाहिए? पहले तो बेसिक्स आपको देखना चाहिए, बेसिक्स अपना स्ट्रॉन्ग करो, क्योंकि कई बार क्या होता है लोग YT पे डायरेक्ट अपने मतलब क्लासेस अटेंड करने लग जाते हैं, और वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे सर लोग पढ़ा देते हैं, तो बच्चे सोचते हैं ये कैसे हुआ, ये ट्रिक कैसे करी। तो आई थिंक पहले आप उन्हीं टीचर्स जिनसे भी आप पढ़ना चाहते हो उनका पहले बेसिक आप देख लो, उसके बाद आप धीरे धीरे एडवांस लेवल पे जाओ, तो आपकी स्पीड भी बढ़ेगी और एक्यूरेसी भी बढ़ेगी। ग्रेट मैम।
और नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूं कि बैंकिंग में क्या है, मेमोरी बेस्ड पेपर होता है ना, एग्जैक्ट sir. पेपर तो नहीं आता है, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट को डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ढूंढने में, तो उसके लिए आप क्या सजेस्ट करोगे, एंड हाउ टेक्स्ट बुक मेमोरी बेस्ड जो पेपर्स हैं या प्रीवियस ईयर पेपर हैं उन्होंने कैसे आपकी हेल्प की? मैं तो सबको यही बोलूँगी, गो फॉर टेक्स्ट बुक, क्योंकि मैंने भी यूज़ किया। और टू बी ट्रू, ज़्यादा किसी उसका मॉक मैंने नहीं ट्राई किया। मैं हमेशा टेक्स्ट बुक का ही करती रही हूँ, एंड मुझे लगता है कि लेवल उसका सही रहता है। और आई थिंक एवरी वन शुड ट्राई, मतलब दिन में आप मॉक दो, उसके बाद उसका एनालिसिस ज़रूर करो। मैं क्या करती थी, जैसे मैंने दिया उसके बाद जो मेरे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन थे या जो जिनके मेरे गलत हो जाते थे, मैं उनको एक बार जाके उनका सोल्यूशन देखती थी, फिर उसको मैं दोबारा ट्राई करने की कोशिश करती थी। तो आई थिंक एनालिसिस करना ज़रूरी है। Analysis आप important कहीं भी मॉक दो, पर एनालिसिस करो उस चीज़ का। तो ये हमने जर्नी जानी इनकी, और पिताजी के साइड से भी उनका भी वर्जन हमने सुना कि क्या रिजल्ट वाली स्टोरी रही, कैसे उन्होंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की और स्ट्रगल रहा। मैम आगे की क्या प्लान्स हैं आपके, आगे आप क्या करने वाले हो? जैसे फादर ने बताया कि दिस इज तो जस्ट बिगिनिंग, Yes, एसबीआई, यू आर नॉट ओनली मेड फॉर एसबीआई, यू आर Yes, मेड sir. फॉर बिगर थिंग्स। तो सर मतलब हमेशा मुझे भी लगा है कि आई कैन अचीव हायर थिंग्स, और इसमें पापा ने भी बहुत सपोर्ट किया है। तो आई थिंक SBI PU इज़ अ स्टार्ट। मैं और चीज़ें आगे परस्यू करना चाहूँगी। आई थिंक UPSC PCS एवरीथिंग आई विल मैनेज माई टाइम, बट मैं दूंगी, आई विल Okay. ट्राई। यस सर। ग्रेट मैम। और क्विक लाइक टेक्स्ट बुक के बारे में कुछ भी आपको बोलना है, वन वर्ड आपके पास है, कैसे टेक्स्ट बुक ने हेल्प की हो? अमेजिंग। वन वर्ड फॉर टेक्स्ट बुक, एंड सपोर्टिव। एक्चुअली टीम हो या स्टाफ हो या टीचर्स हो, एवरीवन वाज वेरी सपोर्टिव विद मी। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग Thank you, टेस्ट sir. बुक ऑफिसर अंकल, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ थी अपूर्वा जी और उनके फादर, जिन्होंने हमेशा सपोर्ट किया। मल्टीपल फेलियर्स आए, पहले एसएससी की तैयारी उन्होंने शुरू की, वहाँ पर भी सेटबैक्स मिले, लेकिन कभी हार नहीं मानी। 1 महीने का इन्होंने बफर पीरियड भी लिया, और बाकी हमने इनकी स्ट्रेटजी भी जानी, जो आई होप कि आपके लिए भी हेल्पफुल हो सकती है। अंकल फाइनल आप कुछ बोलना चाहें स्टूडेंट्स के लिए या कुछ? केवल यही बोलना है कि कभी हार नहीं माननी चाहिए, किनारा मिलेगा, तैरना आना चाहिए। तैरना आना चाहिए। तो यार खत्म करते हैं इस पॉडकास्ट को, और जैसा अंकल ने कहा कि करते रहो, बस डटे रहो, किनारा जरूर मिलेगा, बस तैरना आपको आना चाहिए। ठीक है, तो इसी मोटिवेशन के साथ आपको आगे बढ़ना है। बाकी और भी सक्सेस स्टोरीज, जर्नीज SBI PO 2025 के सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के साथ हम आप लोगों तक शेयर करते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर कमिंग।